Students, myself Samir Chauhan, I welcome you in Sunrise Education Academy, संदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और उसमें से अपन ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 की साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो अब 765 डिग्री की वैल्यू अपन को पता नहीं है, पता किसकी थी? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो साइन 765 बेसिकली होता क्या, पॉजिटिव में दे रखा है। तो क्या करेंगे अपन, इस तरह से मूव करते थे। 0 से ये एक इंटरवल जब इसने कवर किया, कितना बनाया इसने? 360 डिग्री। दूसरा करेगा तो कितना बनाएगा? 720, ठीक है। तो 720 से ये कितना ज़्यादा है? सिर्फ 45 एंगल ज़्यादा है। तो 720 को मैं 4 पाई बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 पाई को मैं क्या बोलता हूँ? 360। और 720 को क्या बोलूँगा? 4 टाइम्स ऑफ पाई, मतलब 4 पाई। और हमको पता है कि 4 पाई, 2 पाई, 1 पाई, 3 पाई, इसमें कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन चेंज नहीं होता। जैसे साइन 4 पाई प्लस अगर थीटा होता तो मैं क्या लिखता? साइन थीटा ही लिखता वापस। तो साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4, बेसिकली इसी का मैंने रेडियन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 बन जाएगा। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है कि 1/√2। इस तरह के क्वेश्चन अभी और कुछ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कोसेक, ये लिखा हुआ है कि कोसेक -1410 डिग्री, ठीक है। तो माइनस में लिखा हुआ है तो हमको पता है कि कैसे घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। इस तरह से इंटरवल लेंगे, देखते हैं किस तरह से होगा, ठीक है। तो बेसिकली कितनी बार हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। एक बार जब मैं ऐसे घूमूंगा तो कितना बनेगा? 360। दूसरी बार जब घूमूंगा तो कितना बनेगा? 720, ठीक है। और तीसरी बार जब घूमूंगा तब ये कितना बनाएगा? तीसरी बार जब घूमूंगा तब ये यहाँ पे आते हुए कितना बन जाएगा? 1080 डिग्री। और 4 टाइम जब घूमूंगा यहाँ पे तब ये कितना बन जाएगा? 1440 डिग्री। मतलब कितने इंटरवल कवर किए? देखो एक बार में कितना बनता है? एक बार में बनता है, जब इस तरह से नेगेटिव लेना है मुझको तो इस तरह से मूव होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा तब नेगेटिव मिलेगा मुझे, ठीक है। तो पहला जब कवर करूँगा तो ये बनाएगा 360। दूसरा जब वापस एक बार और घूमूंगा तो ये बनाएगा 720। तीसरी बार जब घूमूंगा तो ये बनाएगा 1080 डिग्री। चौथी बार जब घूमूंगा और यहाँ पर वापस जब आऊँगा तब ये कितना बनाएगा? तब ये बनाएगा 1440 डिग्री। लेकिन मेरे पास कितना है? माइनस का 1410 डिग्री। तो क्या करूँगा? 1440 डिग्री में से क्या कर दूँगा? 30 डिग्री माइनस कर दूँगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा ना, ठीक है। 30 डिग्री जब मैं माइनस कर दूँगा या फिर 30 डिग्री जब जोड़ दूँगा, मतलब, ठीक है, तो कितना बन जाएगा? माइनस का 1410 डिग्री, ओके। तो मुझे 1440 बनने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? 4 चक्कर, वो भी 2 पाई के। एक चक्कर में 2 पाई बनता है, तो 4 चक्कर में कितना बनेगा कि 8 पाई, ठीक है। उससे पहले बहुत इजी तरीका, सबसे पहले क्या कर देंगे? कोसेक के अंदर नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। अब 1410 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक कितना हो जाएगा कि 8 पाई माइनस पाई बाई 6। बेसिकली 8 पाई क्या है? 1440 है। और पाई बाई 6 क्या है कि 30 डिग्री। इसको अपने से भी लिख सकते हैं, देखो इधर कि माइनस कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। 1440 में से 30 घटाऊंगा तो 1410 बच जाएंगे। इसी का रेडियन फॉर्म में ये लिखता हूँ मैं। इसी का रेडियन फॉर्म क्या होता है कि कोसेक 8 पाई माइनस पाई बाई 6। और मैंने हमें बोला था कि पाई का कुछ भी मल्टीपल, पाई का कोई भी मल्टीपल ले लो, उसमें अगर मैं कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होता है? तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का कोसेक एज इट इज, ठीक है। और वैल्यू भी क्या आ जाएगी? पाई बाई 6। तो कोसेक पाई बाई 6 कितना होता है? कोसेक पाई बाई 6 कितना होता है? कोसेक पाई बाई 6 होता है 2।
अब ध्यान दो 8 पाई माइनस पाई बाई 6, 8 पाई का मतलब क्या होता है कि 1440, उससे कितना, उससे क्या कम कि पाई बाई 6 का मतलब यहाँ पे कहीं एंगल आएगा, मतलब एंगल तुम्हारा ये यहाँ पे कहीं बनेगा। तो एंगल तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बाहर पहले से नेगेटिव लगा रखा है, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस, और माइनस एक पहले से ही था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। तो कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि 10 19 पाई बाई 3, आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, जो भी रेडियन में एंगल दे रखे हो उसकी पहले डिग्री में वैल्यू निकाल दो। तो 19 इंटू पाई की वैल्यू लिखोगे 180/3, ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो 19 इंटू 60 जब आप करोगे तो ये आएगा आपके पास 1140 डिग्री। ठीक है, तो पहले आपने इसकी वैल्यू इसमें लगा ली। इसका निकालने का फ़ायदा ये है कि आप जब मूव करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल वो आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव ही है, एंगल पॉजिटिव ही है, तो अपन को पॉजिटिव मूव करना है, तो इस तरह से मूव करोगे। तो जब मैं एक बार जब मूव करता हूँ तब मेरा कितना बनता है, 360। ठीक है, दूसरी बार जब मूव करूँगा तब मेरा कितना बनेगा, 720। तीसरी बार जब मैं मूव करूँगा तब मेरा कितना बनेगा, तब मेरा बनेगा 1080। ठीक है, अब 1080 तक आ गया, 80 से 1080 से सिर्फ कितना ज़्यादा है, 60 एंगल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कहीं एंगल आएगा अपना, यहाँ पे कहीं एंगल आएगा। ठीक है, 1080 से 60 डिग्री एंगल ज़्यादा है। तो 1080 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई, क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई। तो 6 पाई क्या, इसको मैं, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि बेसिकली ये चीज़ तो बन गई, इस चीज़ को मैं लिखूँगा कि 10, इस चीज़ को लिखूँगा डिग्री में, तो 1140 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को तोड़ना चाहूँ इस फॉर्म में, तो कैसे तोड़ूँ, क्योंकि 1080 से सिर्फ कितना ज़्यादा है, 60 डिग्री ज़्यादा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1080 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करूँगा रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 1080 को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 पाई प्लस 60 डिग्री का रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। ठीक है, अब मैंने फिर बोला था कि पाई के मल्टीपल में कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 10 पाई बाई 3। अब लेकिन ये वाला जब मैंने देखा तो ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू मेरे को पता है। इसमें फॉर्मूला मैंने कौन सा लगा दिया, ये वाला, कौन सा, ये कि 10 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा। ओके, तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है अपनी √3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि साइन माइनस का 11 पाई/3। तो क्या करोगे, सबसे पहली प्रोसेस, इसको क्या करो, डिग्री में बनाओ। तो डिग्री में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 11 पाई बाई 3 माइनस का, तो क्या करोगे, 11 इंटू 180/3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 60। इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 660, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो जब नेगेटिव में आया तो मुझे पता चल गया कि मूव कैसे करना है, मूव करना है मुझे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक बार जब मूव करूँगा तो ये मेरा बनाएगा 360, दूसरी बार जब मूव करूँगा तब ये कितना बनाएगा, तब ये बनाएगा 720। ठीक है, ठीक है, 720, लेकिन मेरा एंगल कितना आ रहा है, सिर्फ 660। तो कितना कम पड़ रहा है, 660 में से 720 में से 660 आप घटा दो, तो यहाँ पर 720 बन रहा था वापस। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल में जब घटाऊँगा तो मेरा एंगल कहीं यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं एंगल मेरा बनाएगा 660 डिग्री। ठीक है, और वो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या किया, मैंने 4 पाई में से 60 डिग्री क्या किया, माइनस किया। तो क्या हो जाएगा कि साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस एंगल को 720 माइनस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस वापस माइनस देता, तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए वो चीज़ मैंने बाहर निकाल ली। तो 720 माइनस कितना करना पड़ेगा, 60 डिग्री, तभी तो 660 बनेगा, ठीक है। अब इसको रेडियन में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन 720 को लिखोगे आप 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कि साइन, और 4 पाई माइनस थीटा क्या देगा, हमेशा साइन थीटा ही देगा, मतलब पाई बाई 3 देगा, ठीक है। मैंने बोला था कि जब भी पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में था, एंगल 4 पाई माइनस थीटा। तो 4 पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे अगर इस हिसाब से अगर चले तो, इस हिसाब से चले तो क्वाड्रेंट मतलब एंगल जो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, जो होती है √3/2। तो माइनस √3/2 लग जाएगा। ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3/2 वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 10, ये आपको करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना नहीं हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके बोल देना कि सर ये नहीं हुआ या फिर समझ में नहीं आया, ओके। अब कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 में काम आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, पहला फॉर्मूला है कि साइन ऑफ माइनस एक्स, जो कि अपन ने यूज किया अभी, वो होता है माइनस साइन एक्स। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है सिंपल कॉस एक्स। थर्ड होता है टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का टेन एक्स। फोर्थ कॉट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स। फिफ्थ सेक ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है सिंपल सेक एक्स, ठीक है। सिक्स कोसेक ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी एंगल में माइनस आए, उसमें सिर्फ कॉस और सेक में अगर माइनस आ रहा है तो वो वापस पॉजिटिव देंगे, बाकी सारे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव। कॉस में अगर नेगेटिव आ जाता है तो अपन सिंपल कॉस एक्स ही लिखेंगे, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक में भी अगर माइनस एक्स आ जाए तो उसको अपन क्या लिखेंगे, सेक एक्स लिखेंगे। और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस आ रहा है एंगल में तो वो क्या देता है, माइनस साइन एक्स देता है, ठीक है। सिमिलरली माइनस टेन एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके 7, ये अपने 10th में पढ़े थे कि साइन 2x ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 8th कॉस 2x ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कॉस 2x के ही 3 फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन सिर्फ साइन की फॉर्म पूछे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस की फॉर्म पूछे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 9, जैसे साइन 2x कॉस 2x हुआ, ऐसे कैसे साइन 3x होता है। ये हो जाएगा अपना कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। सिमिलरली कॉस 3x भी होता है, कॉस 3x होता है इसी का उल्टा
ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, ओके। अब इसी तरह जैसे साइन 2x कॉस 2x था, इसी तरह यहाँ पे tan 2x भी होता है। tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना चाहे tan 2x को, तो इसका भी अलग फॉर्मूला होता है। सिमिलरली tan 3x की अगर बात करूँ तो tan 3x वो होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, और इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो देख लो। 13 की साइन x प्लस वाई ये होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये इंटू है, माइनस नहीं। ओके, सिमिलरली अगर नेगेटिव में आ जाए तो साइन अगर x माइनस वाई बोल दें तब होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, और 15 कॉस में अगर पूछ लें कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, और 16 फॉर्मूला अगर पूछ दे कि कॉस एक्स माइनस वाई की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो सिंपल माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई जब करते हो तो यहाँ पे प्लस आता है, और साइन एक्स माइनस वाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है। लेकिन कॉस पे थोड़ा उल्टा है, कॉस एक्स प्लस वाई करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई, अब माइनस किया तो यहाँ पे आएगा प्लस। बाकी फॉर्मूला सेम, जैसे साइन एक्स प्लस वाई में ये वाला टर्म सेम थी, इसी तरह कॉस एक्स प्लस वाई में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम रहेगी, बस साइन का चेंजेस रहेगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, अभी और फॉर्मूला है कुछ तो और देख लो। 16 होंगे तो 17 देखो, जैसे 10 का अगर आ जाए कि 10 एक्स प्लस वाई इस फॉर्म में हो तो क्या होता है, ये होता है 10x प्लस 10y होल डिवाइड 1 माइनस 10x इंटू 10y। ओके, सिमिलरली 18 नेगेटिव में पूछ ले कि 10x माइनस वाई पूछ दे, तब क्या करना, सिंपल जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दो, तो 10x माइनस 10y होल डिवाइड 1 प्लस 10x 10y 10x इंटू 10y। ठीक है, 19 अगर आपको पूछ दे कॉट, तो कॉट x प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 होल डिवाइड कॉट वाई प्लस कॉट x। सिमिलरली पूछ दे कि कॉट x माइनस वाई इक्वल टू होता है आपका कॉट x इंटू कॉट वाई प्लस 1 होल डिवाइड कॉट वाई माइनस कॉट x। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको पूछ दें कि साइन 2x का 10 की फॉर्म में फॉर्मूला, तो लिखोगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। tan 2x का बोलोगे सर tan 2x का भी सेम था, लेकिन tan 2x में यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, माइनस है। ओके, सिमिलरली आपको cos 2x का पूछ दे tan की फॉर्म में, तो आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब नेक्स्ट 23। आज की क्लास फॉर्मूले में ही निकल जाएगी, तो आप अगली क्लास में फॉर्मूला लर्न कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ओके, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। लिखा है कि भाई cos x प्लस cos y इस फॉर्म में होगा cos x प्लस cos y, तब आप उसको लिखोगे 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 डॉट cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये एंगल में है। ठीक है, 24 अगर आ जाएगी cos x माइनस cos y, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 डॉट साइन x माइनस वाई अपॉन 2। इसी तरह 25 देख लो, अगर साइन की फॉर्म में आ जाएगी साइन x प्लस साइन वाई, तब क्या करना है कि 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 डॉट कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। 26 की अगर आ जाए साइन x माइनस साइन वाई, तो ये होता है 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 डॉट साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर लिखा आ जाए 27 में कि 2 cos x इंटू cos y, इस फॉर्म में अगर, इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगोगे कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एंगल में है। उसके बाद 28, इसमें अगर आ जाएगी माइनस का 2 साइन x इंटू साइन वाई, तो इसको आप लिखोगे cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। इस चीज़ को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर माइनस को अगर उधर भेज दूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ कि 2 साइन x इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा आपका, तो जब इधर भेजूँगा तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये वाली चीज़ आगे आ जाएगी। तो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, मतलब माइनस में अगर दे रखा है, माइनस को साथ में लेकर चल रहे हो तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और माइनस नहीं दे रखा है तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 29 फॉर्मूला देखो, कि अगर आ जाए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तब आप लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और लास्ट फॉर्मूला 30, अगर आ जाए 2 कॉस एक्स साइन वाई, तब आप लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपके टोटल 30 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 3.3 में आपके काम आएंगे। ओके, तो ये 30 फॉर्मूले आपको याद करना है। ठीक है, एक बार आप देख लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो फॉर्मूला याद होंगे तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, वैसे 1-2 एग्जांपल मैं अभी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखो, जैसे लिखा है, एक एग्जांपल लेता हूँ कि साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालने की कितनी होती है, तो क्या करूँगा मैं, बहुत ईजी है। साइन 50 को मैं क्या ले सकता हूँ कि
45 माइनस 30, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मेरा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ये वाला, कि साइन x माइनस वाई। इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, तो आप देख लेना PDF में जब मैं सेंड करूँ तब। तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है कि साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मेट इसमें है क्या, नहीं है। इस चीज़ को x माइनस वाई को मैं क्या लिखता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे 45 x की जगह और y की जगह कितना है 30। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा। इस चीज़ को मैं लिखूँगा कि साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब इन सब की तो वैल्यू मेरे को पता ही है। साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 30 होता है 1/, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलसीएम जो मैं लूँगा तो ये आएगा 2√2, डिवाइड करूँगा तो 2√2 से 2√2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा √3 माइनस 1। तो बेसिकली साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है कि √3 माइनस 1/2√2। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, एक और एग्जांपल अगर देखना चाहो तो देख लो। अगर आपको पूछ दें कि साइन 105, चलो अगर आपको पूछ दे कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो बहुत ईजी, कैसे करोगे, सिंपल, इसको तोड़ो। इसको आप क्या लिख सकते हो कि साइन 60 प्लस 45 डिग्री। 60 और 45 कितना होता है 105। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा कि साइन x प्लस वाई कुछ क्या होता है कि साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कि साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। तो देखोगे तो कितना है, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो बेसिकली आप जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। किसकी वैल्यू, साइन 105 की वैल्यू। ओके, तो आज की क्लास अपन ये तक रखते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप कर लेना एग्जाम्पल 11, 12, 13 और 14। एग्जाम्पल 11, 12, 13 और 14। और क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको अगली जब मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो जब कराऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो आपको ये वर्क करना है। ओके, थैंक यू।